हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसन स्टडी क्लासेस। तो बर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर हिस्ट्री समस्त यूनिट रु 2 मार्क सिलेक्शन प्रश्न बा प्रश्न सहित उत्तर आज आम डिस्कसन करवा। तो गत क्लास रे मो खाली प्रश्न गुड़ाक देइथिली, किंतु एही वीडियो रे तुमे माने प्रश्न सहित उत्तर मध्य पाई पारिबो। तो डिस्कसन करने पूर्वर जो मैंने आमर प्लस टू व्हाट्सअप ग्रुप रे जॉइन होना से माने एही वीडियो कमेंट्स बॉक्स को ओपन करंतु एवं सेठारे गोटे लिंक टी दिया जायछि ताहाकु क्लिक करी आमर प्लस टू व्हाट्सअप ग्रुप रे जॉइन हो जातु। एवं पिला माने जो माने भी एही चैनल को नुआ देखुचंती गोटे सब्सक्राइब करियंतु। तो पिला माने आमे डिस्कशन करबा प्रथमे यूनिट 2 रु जो सिलेक्शन प्रश्न दि जाइथिला ताहार उत्तर आज आमे डिस्कशन करबा। तो देख प्रथम प्रश्न रही क्यों वर्ष कलिंग युद्ध संगठित होइथिला? अशोकंक क्यों शिलालेखर यह युद्ध विषय रे वर्णित अच्छी? तो उत्तर देख कलिंग युद्ध ख्रीष्टपूर्व 261 ख्रीष्टाब्द सरी पिला ख्रीष्टाब्द एठी रहबो नाही। कलिंग युद्ध ख्रीष्टपूर्व 261 रे संगठित होइथिला। अशोकंक त्रयोदश शिलालेखरे यही युद्ध विषय रे वर्णित अच्छी। तो देख शुणी दियो पिला माने याकू मन रही किछि घुसीबार किंबा पढ़िबार आवश्यकता रहबो नाही। कलिंग युद्ध ख्रीष्टपूर्व 261 रे संगठित होइतिला। एही ख्रीष्टाब्द रहबो नाही, ख्रीष्टपूर्व 261 रे संगठित होइतिला। अशोकंक त्रयोदश शिलालेख अशोकंक त्रयोदश शिलालेख बा 13तम शिलालेख एही युद्ध विषय रे वर्णित अछि। तापरे नेक्स्ट प्रश्न देखो 2 नंबर प्रश्न मौर्य शासन काल रे केउ दुई प्रकार विचारलय प्रचलित थिला? तो मौर्य शासन काल रे केउ दुई प्रकार विचारलय प्रचलित थिला? देखो उत्तर देखो मौर्य शासन काल रे धर्मस्तीय विचारलय और कंटक शोधन विचारलय यही दुई प्रकार विचारलय प्रचलित थिला। मौर्य शासन काल रे केउ दुईटा थिला ना धर्मस्तीय विचारलय और कंटक शोधन विचारलय। तापरे नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर प्रश्न प्रयाग प्रशस्तिर रचयिता किए? यह क्यों शासकों विषय लेखा होइथिला? तो उत्तर होछि प्रयाग प्रशस्तिर रचयिता हेले हरिसेन। यह समुद्रगुप्तों विजय और कीर्ति विषय लेखा होइथिला। तो माने समुद्रगुप्तों विषय लेखा होइथिला। तापरे 4 नंबर प्रश्न त्रिपिटक केउ धर्मर ग्रंथ? त्रिपिटक केउ धर्मर ग्रंथ एवं यह केते भागरे विभक्त होइथिला? तो उत्तर देखो त्रिपिटक हेउची बौद्ध धर्मर पवित्र ग्रंथ। समस्त जानिथिबे त्रिपिटक हेउची बौद्ध धर्मर पवित्र ग्रंथ। यह 3 भागरे विभक्त होइथिला एवं से तीनोटी जो थिला पिला माने ताहा विनय पिटक थिला, सूत्र पिटक थिला एवं अभिधर्म पिटक थिला। तापरे 5 नंबर प्रश्न कलिंग युद्ध केउठारे होइथिला? अशोकंकर केउ शिलालेखरे यह वर्णित थिला? तो उत्तर देखो कलिंग युद्ध ओडिशार धौली निकटरे बा जो दया नदी कूल होइथिला। कलिंग युद्ध ओडिशार धौली निकटस्थ दया नदी कूल होइथिला। यह अशोकंक 13 नंबर शिलालेख बा त्रयोदश शिलालेख रे वर्णित अछि। तापरे नेक्स्ट प्रश्न चंद्रगुप्त मौर्य तांकर साम्राज्य को केते भागरे विभक्त करिथिले? सही प्रदेश गुड़िकर नाम लेख। तो चंद्रगुप्त मौर्य तांकर साम्राज्य को केते भागरे विभक्त करिथिले? तो उत्तर देखो चंद्रगुप्त मौर्य तांकर साम्राज्य को 4 भागरे विभक्त करथिले। केते भागरे? 4 भागरे विभक्त करथिले। सही प्रदेश गुड़िकर नाम हैला कोन ना तक्षशिला, उज्जयिनी, तोसाली एवं स्वर्णगिरी। मन रख तक्षशिला, उज्जयिनी, तोसाली एवं सुवर्णगिरी। तापरे नेक्स्ट प्रश्न देखो 7 नंबर प्रश्न देवी चंद्रगुप्तम रचयिता किए? एथिरे कहा विषय वर्णित अछि? देवी चंद्रगुप्तम रचयिता किए पिला माने? उत्तर देखो देवी चंद्रगुप्तम रचयिता हेले विशाखा दत्त। किए? देवी चंद्रगुप्तम रचयिता हेले विशाखा दत्त। कालिदास नुहे पिला माने। देवी चंद्रगुप्तम रचयिता होचंती विशाखा दत्त। एथिरे चंद्रगुप्त द्वितीय विषय वर्णित अछि। कहार? चंद्रगुप्त द्वितीय विषय वर्णित है अछि। तापरे नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर प्रश्न निर्वाण कहले कौन? निर्वाण कहले कौन पिला माने? उत्तर देखो निर्वाण कहले जन्म मृत्युर चक्र को मुक्ति लाभ करी समस्त दुख और इच्छार शेष हेबाकू बुझाए। तो सरल भाषा रे कहबाकू गले पिला माने जन्म बा मृत्यु मुक्ति लाभ को निर्वाण बोली कहा जाए। तापरे देखो दरघा कौन? यह यूनिट
यूनिट 3 रो पिला माने एठी रहि जाइछि दरघा कहले कोन। तो देख दरघा हेउछि मुसलमान सन्थ मानकर समाधि स्थल। तो दरगाह होछि मुसलमान मानकर समाधि स्थल। मन रख मुसलमान मानकर समाधि स्थल एक एमसीक्यू रे मध्ये आसी थाए। मुसलमान मानकर समाधि स्थल एठारे लोक माने प्रार्थना कौन करती एठारे लोक माने प्रार्थना करबा और आशीर्वाद नेबा पई जाई थांती। एही दरगाह को दरगाह गोटे पिला माने कौन गोटे समाधि स्थल गोटे जगहटी सेठारे लोक माने प्रार्थना करबा बा आशीर्वाद नेबा पई जाई थांती। तापर 10 नंबर प्रश्न बौद्ध धर्मर चारि आर्य सत्य कहले कौन। उत्तर देख चतुरार्य सत्य बोली गौतम बुद्धଙ୍କ द्वारा दिया जाइथिबा चारोटी मूल सत्य को कहा जाए। तो चतुरार्य सत्य बा चारि आर्य सत्य गौतम बुद्धଙ୍କ द्वारा दिया जाइथिबा चारोटी मूल सत्य को कहा जाए। से गुडी को हैला दुख दुख समुदाय दुख निरोध एवं दुख निरोध मार्ग बा दुख निरोधी गामिनी पथ। तापरे 11 नंबर प्रश्न जैन धर्मर त्रिरत्न कहले कौन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जैन धर्मर त्रिरत्न कहले कौन। तो उत्तर देख त्रिरत्न बोली जैन धर्मर मोक्ष लाभ पाई तीनोटी मूल मार्ग को कहा जाए। से गुडी कहला देख त्रिरत्न बोली जैन धर्मर मोक्ष लाभ पाई बा मुक्ति लाभ पाई तीनोटी मूल मार्ग को कहा जाए। त्रिरत्न कहले तीनोटी मूल मार्ग को कहा जाए। से गुडी कहला कौन देख ना सम्यक दर्शन जोटी सठिक आस्था रही थाए। तापरे सम्यक ज्ञान सठिक ज्ञान रही थाए। तापरे सम्यक चरित्र सठिक आचरण रही थाए। तो देख सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। तापरे कहा होइछि एही तीनोटी मार्ग अनुसरण कले मनुष्य मुक्ति बा मोक्ष लाभ करिपारिबो जहाँ महावीर उपदेश देइथिले। के देइथिले त्रिरत्न ना महावीर उपदेश देइथिले। तापरे 12 नंबर प्रश्न देख कलिंग युद्धर दुईटी कारण लेख। तो कलिंग युद्धर अनेक कारण रही अछि पिला माने 3 मार्क रे मध्ये आसी थाए प्रश्नटी याकु ध्यान दियो ना कलिंग युद्धर दुईटी कारण हैला राजनीतिक कारण अर्थनैतिक कारण वाणिज्यगत कारण। तो 3 मार्क रे कहले एपरि भाबरे लिखिबो नाही ना कलिंग युद्धर कारण कहले राजनीतिक कारण लिखिबो ताहाकु टिके डिस्क्राइब करि नेबो। तापरे 13 नंबर प्रश्न प्रथम बौद्ध सम्मिलन विषय लेख। तो प्रथम बौद्ध सम्मिलन गौतम बुद्धଙ୍କ परिनिर्वाण परि प्रथम बौद्ध सम्मिलन केबे हेतिला ना 483 ख्रीष्टपूर्व 483 मसिया आयोजित होइतिला ही प्रथम बौद्ध सम्मिलन। तो प्रथम बौद्ध सम्मिलन रे गौतम बुद्धଙ୍କ निर्वाण परि तो पिला माने गौतम बुद्ध देहत्याग करि सारिबा परि ख्रीष्टपूर्व 483 मसिया आयोजित होइतिला ही प्रथम बौद्ध सम्मिलन। तापर यह राजगृहर सप्तपन्नी गुहारे आयोजित होइतिला। केउठारे होइतिला राजगृह। यार अध्यक्ष थिले किए पिला माने ना महाकाश्यप थिले यार अध्यक्ष। एही सम्मेलन रे बुद्धଙ୍କ उपदेश गुडी को संग्रह करी विनय पिटक और सूत्र पिटक रचना करा जायतिला। एही बौद्ध सम्मेलन कोन होइतिला ना एही बौद्ध सम्मेलन रे गौतम बुद्धଙ୍କ उपदेश गुडी को संग्रह करी विनय पिटक एवं सूत्र पिटक रचना करा जायतिला। एही दुईटी पिटक रचना करा जायतिला। तापर नेक्स्ट प्रश्न देखो कलिंगर राजधानी कौन थिला एवं अशोकंकर केउ शिलालेख रे वर्णित। एही प्रश्नटी रिपीट होछि पिला माने ना कलिंग युद्धर राजधानी थिला तोसाली एवं अशोकंकर 13 नंबर शिलालेख बा त्रयोदश शिलालेख रे यह वर्णित थिला। तापर 15 नंबर प्रश्न कालिदास रचना करिथिबा दुईटी नाटक लेख। कालिदास जो दुईटी रचना तांकर नाम लेख। तो अभिज्ञान शाकुंतलम एवं विक्रमर्व सिंह। तापरे यह छड़ा मालविकाग्निमित्र मध्य रचना करथिले। तापरे मेघदूतम मध्य पिला माने रचना करथिले। तापरे 16 नंबर प्रश्न यूनिट 2 रु शेष प्रश्न मेगास्थनीज लिखिथिबा पुस्तकर नाम लेख। तो एवं कहा शासन काल रे से भारत आसीथिले। मेगास्थनीज पिला माने केउ पुस्तक लिखिथिले ना मेगास्थनीज लिखिथिबा पुस्तकर नाम हेउछि इंडिका। कोन इंडिका। से चंद्रगुप्त मौर्यଙ୍କ शासन काल रे भारत आसीथिले। का समय रे चंद्रगुप्त मौर्यଙ୍କ समय रे से भारत आसीथिले। तो यूनिट 2 रु 16 टी थिला। तापरे पिला माने बहुत कम अछि पढि दे पारिबो आज। तापरे यूनिट 3 रु प्रथम प्रश्न। तो प्रश्न देखो दिल्ली रे सुल्तानी शासन रो प्रथम शासक किए। से केबे सिंहासन आरोहण करिथिले।
तो दिल्ली रे सुल्तानी शासन प्रथम शासक किए थे से केबे सिंहासन आरोहण करथिले तो दिल्ली रे सुल्तानी शासन प्रथम शासक हेले कुतुबुद्दीन ऐबक से 1206 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करथिले मन रख दिल्ली सुल्तान शासन प्रथम शासक किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक से 1206 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करथिले तो पिला माने भिडियोटी को गोटे लाइक कर एवं जो साइड रे हाइप दिया जाइछि हाइप मध्य पिला माने आपण माने करि पारिबे। तापरे देखो 2 नंबर प्रश्न आलभार एवं नायर माने किए थिले आलभार एवं नायर माने किए थिले तो आलभार माने दक्षिण भारतर वैष्णव भक्त सन्थ थिले आलभार देखो पिला माने आलभार माने दक्षिण भारतर वैष्णव भक्त बा विष्णुंकर उपासक माननकु वैष्णव भक्त से कहती तो वैष्णव भक्त सन्थ थिले से माने भगवान विष्णुंक भक्ति रे प्रचार प्रसार करुथिले आलभार माने कोन आलभार माने होछि दक्षिण भारत रे विष्णुंक भक्त थिले से माने भगवान विष्णुंकु भक्ति प्रचार करुथिले एवं नायर माने कोन ना नायर माने होछि दक्षिण भारतर शैव भक्त सन्थ थिले से माने भगवान शिवंक भक्ति रे प्रचार प्रसार करुथिले से माने भक्ति आंदोलन प्रमुख प्रचारक थिले। तापरे 4 नंबर प्रश्न केउ मोगल राजकुमारी माननकु मानसपदार तुल्य मान्यता दिया जाउथला केउ मोगल राजकुमारी माननकु मानसपदार तुल्य मान्यता दिया जाउथला तो यह 3 मार्क रे मध्ये आसे 3 मार्क कैटेगरी रे। तापरे देखो उत्तर देखो मोगल सम्राट शाहजहां को झियो जहानारा बेगम को मानसपदार तुल्य मान्यता दिया जाउथला तो मोगल सम्राट शाहजहां को झियो जहानारा बेगम को मानसपदार तुल्य दिया जाउथला। तापरे 5 नंबर प्रश्न आलबिरुणी किए और तांकर प्रसिद्ध पुस्तकर नाम लिख आलबिरुणी किए थिले एवं तांकर प्रसिद्ध पुस्तकर जो लिखिथिले ताहार नाम कोन तो आलबिरुणी एक पार्सियान थिले किए आलबिरुणी एक पार्सियान थिले बा ईरानी विद्वान इतिहास पर्यटक थिले से इतिहासकार और पर्यटक थिले पर्यटक कहले देश विदेश जो बुलंती से मोहम्मद गजनी सहित भारत को आसीथिले का सहित मोहम्मद गजनी सहित भारत आसीथिले तांकर प्रसिद्ध पुस्तकर नाम होछि किताब उल हिंद नाम मन रख पुस्तक किताब उल हिंद 1 मार्क मध्ये आसी थाए। तापरे 6 नंबर प्रश्न भक्ति आंदोलन दुईटी मुख्य वैशिष्ट्य लिख भक्ति आंदोलन दुईटी मुख्य वैशिष्ट्य लिख तो उत्तर अच्छी 71 बाग भक्तिर प्रमुखता 71 बाग कहले कौन भक्ति आंदोलन रे भगवान को प्रति अटूट भक्ति और 71 बाग को गुरुत्व दिया जाइथिला 71 बाग माने गोटे देवता को पूजा करा जाउथबा को 71 बाग कहा जाए तो भक्ति आंदोलन गोटे वैशिष्ट्य देखो 71 बाग भक्तिर प्रमुखता भक्ति आंदोलन रे भगवान प्रति अटूट भक्ति और 71 बाग को गुरुत्व दिया जाइथिला। तापरे 2 नंबर वैशिष्ट्य जाति भेदर विरोध और सरल भाषार प्रचार तो समाज रे जाति भेद को विरोध करी सरल लोक भाषा रे उपदेश दिया जाउथिला मन रख। तापरे 7 नंबर प्रश्न अमीर खुसरू किए से लिखिथिबा ग्रंथर नाम कोन अमीर खुसरू किए थिले ना अमीर खुसरू एक प्रसिद्ध कवि थिले संगीतज्ञ थिले और इतिहासकार मध्ये थिले अमीर खुसरू से लिखिथिबा प्रसिद्ध पुस्तकर बा ग्रंथर नाम हेउछि तुगलका नामा पिला माने। तापरे 8 नंबर प्रश्न दीन इ इलाही प्रवर्तक किए थिले दीन इ इलाही धर्मर प्रवर्तक किए थिले यह केबे प्रचारित होइतिला तो दीन इ इलाही प्रवर्तक हेले अकबर यह 1582 ख्रीष्टाब्द रे प्रचलित होइतिला। तापरे यूनिट 4 तो 8टी थिला पिला माने यूनिट 3 रु सिलेक्शन प्रश्न। तापरे यूनिट 4 देखो आनंद मठ किए लिखिथिले क्यों विद्रोह पृष्ठभूमि रे यह लेखा होइतिला तो आनंद मठ किए लिखिथिले एवं क्यों विद्रोह पृष्ठभूमि रे यह लेखा होइतिला तो उत्तर अछि आनंद मठ लिखिथिले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय किए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यह सन्यासी विद्रोह पृष्ठभूमि रे लेखा होइतिला क्यों विद्रोह सन्यासी विद्रोह पृष्ठभूमि रे लेखा होइतिला। तापरे 2 नंबर प्रश्न भारत रे क्यों वर्ष एवं क्यों स्थान रे महात्मा गांधी प्रथमे सत्याग्रहर प्रयोग करथिले भारत रे क्यों वर्ष एवं क्यों स्थान रे महात्मा गांधी सत्याग्रहर प्रयोग करथिले तो उत्तर अछि महात्मा गांधी भारत रे 1917 मसिया रे
ବିହାରର ପିଲାମାନେ ଚମ୍ପାଚରଣରେ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତରେ ଚମ୍ପାଚରଣରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ବର୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଏହା 1909 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ? 1909 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରୟତବାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଏହା କେବେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ରୟତବାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ କିଏ? ଥମାସ ମୁନରୋ। ତ ପିଲାମାନେ ଥମାସ ମୁନରୋ, ସାର୍ ଟମାସ ମୁନରୋ। ଏହା 1820 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ? 1820 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବା 20 ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଏହା କେବେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା? ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ। ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା 1793 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ? 1793 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତଟି ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଏ ଓ କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଏ ଓ କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ତ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏହା 1930 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କେବେ? 1930 ମସିହାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଅଛି ନେକ୍ସଟ, କିଏ ଓ କେବେ ଡାକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ଡାକ ଆଇନ ପିଲାମାନେ କିଏ ଓ କେବେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ତ ଡାକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। କିଏ କରିଥିଲେ? ଡାକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କିଏ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ଏହା 1854 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଡାକ ଆଇନଟି। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ସେ କେଉଁମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ତ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୁରା ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୁରା ନାମ ଥିଲା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଭ୍ରମରବର ରାୟ ମହାପାତ୍ର। ତ କ'ଣ ଥିଲା? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଭ୍ରମରବର ରାୟ ମହାପାତ୍ର। ସେ ପାଇକମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପିଲାମାନେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର, 1857 ମହାନ ବିଦ୍ରୋହ କାନପୁର ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନେତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ତ 1857 ବିଦ୍ରୋହ କାନପୁର ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ କିଏ କିଏ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ? କାନପୁରଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କିଏ ନେଇଥିଲେ? ନା ନାନା ସାହେବ। ନାନା ସାହେବ ନେଇଥିଲେ କାନପୁରଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଏବଂ ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ ନେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍, ଶେଷ ୟୁନିଟ୍। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? କେଉଁ ବର୍ଷ ଏହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ରାଜଧାନୀ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଦେଖ, ଭାରତରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ଭାରତରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ? ତାପରେ କେଉଁ ବର୍ଷ ଏହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ରାଜଧାନୀ ରୂପେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା? ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ରାଜଧାନୀ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସିମଲା। ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି? ସିମଲା ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ସିମଲା। 1864 ମସିହାରେ ଭାଇସରାୟ ସାର୍ ଜନ୍ ଲରେନ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ରାଜଧାନୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 2 ନମ୍ବର, କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଉତ୍କଳ ସଭା 1903 ମସିହାରେ କଟକରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ? ଉତ୍କଳ ସଭା 1903 ମସିହାରେ କଟକରେ, ମନେ ରଖ, କଟକରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କହିଛି ସେ କ'ଣ? କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ। କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ। ତ କେବେ ମାନେ 1903 ମସିହାରେ, କେଉଁଠାରେ କହିଲେ? କଟକଠାରେ। 3 ନମ୍ବର, କେଉଁ ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ 1903 ମସିହାରେ କଟକଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, କେଉଁ ବର୍ଷ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ବର୍ଷ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ 9 ଡିସେମ୍ବରରେ। ପିଲାମାନେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ 9 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ? 9 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ।
तापरे 5 नंबर प्रश्न उत्कल सम्मिलनी केबे एवं केउठारे गठित होइतिला तो उत्कल सम्मिलनी 1903 मसीह रे कटक ठारे गठित होइतिला। तापरे 6 नंबर प्रश्न केउठारु ओडिया रे प्रथम साप्ताहिक संवादपत्र प्रकाशित होइतिला एहार नाम कोन थिला तो केउठारु ओडिया रे पिला माने ओडिया रे प्रथम साप्ताहिक संवादपत्र प्रकाशित होइतिला तो उत्तर प्रथम साप्ताहिक संवादपत्र कटक रे होइतिला केबे 1866 मसीह रे होइतिला तो केउठारे कटक रे होइतिला एहार नाम थिला कोन उत्कल दीपिका एहार नाम थिला। 7 नंबर प्रश्न अछि भारतर संविधान प्रणयन सभार एकमात्र ओडिया महिला सदस्य किए थिले ओ किए तांकर स्वामी थिले तो उत्तर अछि भारत संविधान सभार एकमात्र ओडिया महिला सदस्य थिले मालती चौधरी किए थिले मालती चौधरी स्वामी से काहाको विवाह करथिले ना से नवकृष्ण चौधरी को विवाह करथिले। 8 नंबर प्रश्न इंग्रेज माने भारत रे केतोटी शैलनिवास प्रतिष्ठा करथिले से गुडिकर नाम लिख तो इंग्रेज माने भारत रे 3टी शैलनिवास प्रतिष्ठा करथिले से गुडिक हला सिमला माउंट आबू एवं दार्जिलिंग एही प्रश्नटी मु अनेक थर डिस्कशन करि सारिछि। तापरे 9 नंबर प्रश्न बा शेष प्रश्न भारतर संविधान प्रणयन सभार सभापति किए थिले भारतीय संविधान केवे प्रणयन सभा द्वारा गृहीत होइतिला तो उत्तर भारतीय संविधान प्रणयन सभार सभापति थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान 26 नवेम्बर 1949 रे संवैधानिक प्रणयन सभा द्वारा गृहीत होइतिला तो केबे भारतीय संविधान प्रणयन सभार सभापति किए थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं भारतीय संविधान 26 नवेम्बर 1949 रे संविधान प्रणयन सभा द्वारा गृहीत होइतिला। तो पिला माने एतिकी मात्र पढ़ एथि मध्यरु प्रश्न आसीबो एवं उत्तर मध्य एमिति लिखि नेबो ए 2 लाइन रे लिखि नेबो 2 मार्क पाइ जिवो। तो भिडियोटी पिला माने लाइक करि नियो लाइक जमा करूनो बहुत कष्ट रे मो यहाँ आणुछि लाइक करि नियो पिला माने।